दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे बड़े दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण आज भी हम 15 दिन का पितृपक्ष मनाते हैं? जी हाँ, वही कर्ण जिसने अपने कवच कुंडल तक दान में दे दिए थे, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में खाने को कुछ नहीं मिला, सिर्फ सोना और हीरे जवाहरात मिले। आज मैं आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाली कथा जिसे सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के ये 15 दिन क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। महाभारत युद्ध में वीर गति पाने के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां एक अजीब घटना घटी। उन्हें खाने के लिए सोना चांदी, हीरे जवाहरात और रत्न आभूषण मिले, लेकिन अन्न का एक दाना तक नहीं। कर्ण को भूख लगी थी। वे दुखी होकर इंद्रदेव के पास गए और कहा, प्रभु, ये रत्न आभूषण कोई कैसे खा सकता है? तब इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा सत्य बताया जिसने कर्ण को झकझोर दिया। इंद्रदेव बोले, तुमने जीवन भर सोना चांदी का दान किया, लेकिन कभी ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया। यहाँ चित्रगुप्त महाराज ने कर्ण को एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। हे राजन, 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं: देव ऋण, कृषि ऋण और पितृ ऋण। यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिए, लेकिन पितृ ऋण अभी भी बाकी है। आपने कभी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, तर्पण आदि नहीं किया। ये सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा, प्रभु, सबने मुझे सूतपुत्र कहकर पुकारा जब से मैंने होश संभाला। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन थे, इसी कारण मैं कभी उनका श्राद्ध नहीं कर सका। पूर्वजों की मुक्ति का उपाय किसी ने नहीं बताया। पिंडदान की उचित विधि से मैं अनजान था। कर्ण की इस पीड़ा को देखकर चित्रगुप्त का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कर्ण की गलती सुधारने का एक अवसर दिया। चित्रगुप्त ने कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा। कर्ण ने कहा, अपनी भूल सुधारने को मुझे 15 दिन दे दीजिए, मैं अन्न का दान करके अपनी भूल का सुधार कर लूंगा। वापस धरती पर आकर कर्ण ने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, अन्नदान किया, वस्त्रों का दान किया। उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध किया, तर्पण किया और पिंडदान किया। ये 15 दिन ही आज पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के ये 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं। पितृलोक से आकर वे अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितर श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। यदि श्राद्ध पक्ष में कुछ भी सामर्थ्य न हो तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके केवल जल का तर्पण भी दे दिया जाए तो पितर तृप्त हो जाते हैं। इन दिनों में यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। एक और रोचक कथा है 2 भाइयों जोगे और भोगे की। जोगे के घर जब पितृपक्ष में पूर्वज आए तो उन्होंने देखा कि जोगे अपनी ससुराल वालों की सेवा में व्यस्त था और पितरों की उपेक्षा हो रही थी। वहीं भोगे की पत्नी के पास घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था, फिर भी उसने नान से पितरों की अगियारी आग जलाकर आह्वान की। जोगे के पितर रूठकर चले गए, लेकिन भोगे के घर की श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। ये कथा सिखाती है कि पितरों को भाव और श्रद्धा चाहिए, केवल भोजन नहीं। श्राद्ध पक्ष की विशेष मान्यता है कि इन 15 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाए तो यमलोक में, नरकलोक में या स्वर्गलोक में कहीं भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं वे इस समय उपाय करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म और पिंडदान से उन्हें तृप्ति मिलती है। तर्पण का असली अर्थ है अपने पितरों की प्यास बुझाना। आप इसे घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी और नदी घाट पर भी। सबसे उत्तम तरीका है किसी पवित्र नदी, तालाब या घाट पर बैठकर तर्पण करना। लेकिन अगर नदी न हो तो घर के आंगन में एक तांबे के पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी तर्पण कर सकते हैं। मित्रों, अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित होता है। आश्विन अमावस्या, जो महालया अमावस्या कहलाती है,
इस दिन किया गया श्राद्ध सबसे फलदायी माना जाता है। 15 तर्पण के बाद पितर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं और व्यक्ति अपने पितृऋण से मुक्त हो जाता है। याद रखिए, श्राद्ध का अर्थ है अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। तो इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें। जय पितृदेव महाराज।